ये वही बॉडी है जो हम लोग के अंकल की है। ये लोग अभी के अभी ये लोग कम से कम 3 घंटे वेट करने के बाद हम लोग को यहाँ पे बॉडी लेकर आए हैं। इंदौर के ग्रेटर कैलाश की ऐसी लापरवाही सामने आई है जहाँ पर 2 शवों को आपस में ही बदल डाले। इससे पहले भी इंदौर के यूनिक अस्पताल की लापरवाही सामने आई थी जहां शव को चूहे ने कतर दिया था। दरअसल गेंदालाल राठौर को निमोनिया की शिकायत थी, वहीं टी सैमुअल को कोविड की वजह से अस्पताल में भर्ती किया गया। दोनों की मौत को अस्पताल प्रबंधन ने अपनी लापरवाही से मजाक बना दिया। जब राठौर परिवार के परिजन बिना कोविड सुरक्षा के अपने पिता को निवास ले जा रहे थे तभी उन पर अस्पताल की ओर से वज्रपात हुआ। तो ये लोग इस मामले को लेकर परिजनों का अस्पताल में विवाद हुआ। प्रेशराइज करेंगे कि आप लोग इनको भर्ती कर दीजिए। ये वही एम्बुलेंस है, एम्बुलेंस का नंबर भी आप लोग देख लीजिए। ये वही बॉडी है जो हम लोग के अंकल की है। ये लोग अभी के अभी ये लोग कम से कम 3 घंटे वेट करने के बाद हम लोग को यहाँ पे बॉडी लेकर आए हैं और ये लोग अभी एक्सचेंज कर रहे हैं यहाँ पर। मेरा नाम नितिन राठौर है। मेरे पिताजी का नाम श्री गेंदालाल राठौर है, उम्र 64 साल। मेरे पिताजी की रात में 5 दिन मृत्यु हुई ग्रेटर कैलाश में। ग्रेटर कैलाश से मुझे जो बॉडी इशू की गई है तो वो जो है कोई महू का बंदा है, मंजीत सैनियल, उनके पिताजी की है, जो कि कोविड बॉडी थी। बॉडी को कोविड था, उसके साथ मुझे और मेरे जिया जी हम लोग बैठ के आए गलती से। ये हम लोग खंडवा के आधे रास्ते मतलब तनावत बढ़वा के बीच में है और ये लोग क्या है उधर से वो भी परेशान हो रहे हैं और हम भी परेशान हो रहे हैं। और सबसे ज़्यादा हमारे लिए जो परेशानी की बात हुई कि हम 2 लोग थे और दोनों कोविड बॉडी के साथ बैठ के आए और हमारे पिताजी नॉन कोविड थे, वो उनके पास है। ये वही गाड़ी है जिसमें हम लोग को गलत बॉडी इशू करी गई थी। हम लोग के मतलब मेरे अंकल लगते हैं। मेरे अंकल जो थे वो सिर्फ एक लंग कैंसर पेशेंट थे, उन्हें कोई कोरोना नहीं था। उनकी टेस्ट हमने 2 बार करवाई थी, उनकी टेस्ट दोनों बार नेगेटिव आई थी। उन्हें बाद में निमोनिया हुआ था बट किसी कारण से उनका देहांत हो गया कल रात को। जो हॉस्पिटल ने हमको बॉडी इशू कराई गई है वो बॉडी किसी और की है और वो बॉडी जो है वो कोरोना पॉजिटिव थी। अब हम लोग को बताया गया था कि वो बॉडी जो है वो कोरोना नेगेटिव है क्योंकि वो हम लोग के अंकल की बॉडी थी। बट हम लोग को जब हम लोग आधे से ज़्यादा रास्ते मतलब ऑलमोस्ट हम लोग हमारे घर के पास में 90 किलोमीटर आगे आ गए थे, तब हम लोग को बताया गया है कि हम लोग को वहाँ से पता चलता है अथॉरिटी से कि आपको जो है किसी और की बॉडी इशू करी गई है। तो मैं बस आप लोगों से एक ये निवेदन चाहता हूँ कि ये जो मिसमैनेजमेंट चल रहा है इंदौर के हॉस्पिटल्स में, स्पेशली द ग्रेटर कैलाश हॉस्पिटल इंदौर, इट इज़ वन ऑफ द वर्स्ट hospitals I have been to, and I just want you all to know that this is the things that is happening behind our backs, and हमें तो पता भी नहीं है कि उन्होंने रात को क्या ट्रीटमेंट किया बिकॉज मेरे जो अंकल थे वो एक कोरोना नेगेटिव पेशेंट थे, फिर भी उन्हें कोरोना वार्ड में रखा गया। हम लोग पे प्रेशर बनाया गया कि हम लोग को जो है वहाँ पर उन्हें रखना पड़ेगा ताकि उन संक्रमण ना फैले। ये जो है ये इस एम्बुलेंस के ड्राइवर हैं, ये इस बात को श्योर भी कर सकते हैं कि इनके अंदर जो बॉडी हमें दी गई है वो कोरोना पॉजिटिव है। आप बताइए कि अंदर जो बॉडी है वो कोरोना पॉजिटिव है कि नहीं? नहीं, अंदर का तो मेरे को मैं कैसे बता सकता हूँ। हम लोग को गलत बॉडी इशू करी गई है, आप ये तो मानते हैं? हाँ, गलत दी है और वो बॉडी लेके आ रहे हैं दूसरी, और ये दूसरी गाड़ी है, उसको वापस ले जाना और उसको खंडवा भेजेंगे। हम लोग की बॉडी जो है किसी और के पास पहुंच गई है। वो जो रेसिडेंट है वो महू के हैं, उन्होंने हमें कांटेक्ट किया, उन्होंने हमें बताया कि ये जो है हम लोग को आपकी बॉडी हमारे पास आ गई, हमारी बॉडी आपके पास आ गई है। तो सर आप सभी से मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो इतना ट्रस्ट करते हैं हॉस्पिटल्स पे कि उन लोग के पास में सारा मैनेजमेंट है। ये वही बॉडी है जो हम लोग के अंकल की है। ये लोग अभी के अभी ये लोग कम से कम 3 घंटे वेट करने के बाद हम लोग को यहाँ पे बॉडी लेकर आए हैं और ये लोग अभी एक्सचेंज कर रहे हैं यहाँ पर। वो नहीं इधर है अभी। इन लोग को ये नहीं पता है कि कौन सी बॉडी किसको देनी है और किसका फादर कौन है। ये एक्सचेंज हो रहा है यहाँ पर, देखिए आप लोग। फोटो खींच के दिखा देंगे ना।
ये देखिए इनके स्टाफ को ये भी नहीं पता है कैसे करना है ये, और इन लोग को भेज दिया यहाँ पे। ये द ग्रेटर कैलाश हॉस्पिटल है इंदौर। ये देखिए आप इनकी एम्बुलेंस। ये लोग हमको यहाँ पे 3 घंटे वेट कराने के बाद में ये लोग हम लोग को यहाँ पे बोल रहे हैं कि अभी और टाइम लगेगा। जो नॉर्मल पेशेंट है उसको आइडेंटिफाई करने का क्या प्रोसीजर है आपके अंदर? हमारे यहाँ स्टैंडर्ड प्रोसीजर है कि उसको जो भी होती है, ये मॉर्चुरी में जितने जाते हैं उन मॉर्चुरी के अंदर सारे रजिस्टर रहते हैं, बॉडी पे बैग पे सब टैग और सब लगते हैं। जो एडमिशन के टैग हैं या बाहर से कोई आता है तो उसका टैग अलग लगता है। ये सब नॉर्मल प्रक्रिया होती है और जब देते वक्त उनको आइडेंटिफाई करके देते हैं। तो जिस पेशेंट की बॉडी पहले निकल गई थी बड़वा के, जो बाहर के पेशेंट जी, क्या उनकी बॉडी बैग पे टैग नहीं था? क्या उनकी वो हाँ, थी और वो चूक कैसे हुई? वो अभी अब इसकी प्रक्रिया पूरी जांच करेंगे, क्योंकि अभी सभी लोग गए हुए हैं वहाँ पे। जब आएंगे तो इसकी संपूर्ण जांच करेंगे और जांच करने के बाद उचित सब कदम लिए जाएंगे। जिला प्रशासन को सूचित किया गया आपकी तरफ से कि इस तरीके का जो मामला हुआ सर? वो तो आप करेंगे, अभी ये सब आजान दो, क्योंकि उनको आधी रिपोर्ट तो दे नहीं सकता। आप बॉडी वहाँ लेने पहुँचा दिया? वो एसडीएम को मालूम था। एसडीएम को, क्योंकि ये कोविड निगेटिव था, बट पेशेंट को कोविड के सिम्टम थे सीटी स्कैन पे, तो उनसे पूछ के ही ये भेजी गई थी, क्योंकि बाहर की बॉडी थी। तो वो जो भी कोविड के, हमारा ये नहीं है, वो कोविड वाली बात नहीं कर रहा हूँ, बॉडी एक्सचेंज हो गई, जो बॉडी एक्सचेंज वो अब क्या मैं आधी अधूरी जानकारी दे नहीं सकता। वो अब जानकारी इनके आने के बाद कि कैसे क्या हुआ, वो जानकारी पूरी मैं दूंगा उनको, इवन कलेक्टर साहब को भी बताऊंगा। अच्छा, दूसरी बॉडी जो डेथ हुई है वो कैंसर पेशेंट है, ये डिटेल बता दें, भाई अभी